हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम शुरू करेंगे ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या है पहले तो ये समझना है। पहले हमें क्या समझना है, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ होता है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन है, जो रिलेशन हम दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो पता करते हैं उसे हम ग्राफ बोलते हैं। जिसकी हेल्प से हम दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पता करते हैं उसे हम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ क्या है? एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन एक्सप्रेस जो करते हैं ना, कौन करता है वो रिलेशन एक्सप्रेस? ग्राफ करता है। समझ आया? ठीक है, अब देखिए, अब हम कुछ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक कोऑर्डिनेट देती हूँ, यहाँ पर 2,3, ये मैं आपको एक कोऑर्डिनेट देती हूँ। समझ आया? 2,3। यहाँ पर 2,3 का क्या मतलब है? यहाँ पर 2,3 देखिए, 2,3 मतलब ये जो 2 है वो है एक्स एक्सिस पर। ये कहाँ है? 2 जो है वो एक्स एक्सिस पर है और 3 जो है वो वाई एक्सिस पर है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पहले लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस पर होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो वाई एक्सिस पर होता है। क्या समझ आया सबको कि जो पहले लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस पर होता है और जो बाद में लिखा जाता है वाई एक्सिस पे। इस तरह से जब हमें कभी कोऑर्डिनेट मिलेंगे तब हम क्या ध्यान रखेंगे, जो पहले लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस पर, जो बाद में लिखा जाता है वो वाई एक्सिस पर। चलिए अब देखिए अगर मैं बात करूं, आपकी जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन आपको जो दिख रही है वो है आपकी वाई एक्सिस, है ना? सबको पता होगा। मैं फिर से बता रही हूँ कि जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है वो आपकी है वाई एक्सिस और जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो है आपकी एक्स एक्सिस। क्या समझ आया सबको? ये है वर्टिकल लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस का अगर मैं पूछूं इसका मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस का अगर मैं पूछूं इसका मतलब क्या होता है, तो वो होता है कि ऐसी वर्टिकल लाइन जहां पर एक्स की वैल्यू है वो 0 होती है। ये वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है? वर्टिकल लाइन वेयर वैल्यू ऑफ एक्स है वो 0 होता है। अगर मैं आपको पूछूं कि एक्स एक्सिस क्या होता है, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर वैल्यू ऑफ वाई जो है वो क्या होता है? 0 होता है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पर वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जो वैल्यू है वो 0 होती है। क्या सबको नजर आ रहा है कि ये देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर सब जगह वाई की जो वैल्यू है ये देखिए 0 0 0, वाई की जो वैल्यू वो 0 है। ये वर्टिकल लाइन और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? वो 0 है। इतना सबको समझ आया? मैंने दो चीज बताई है आपको। दो चीज कौन सी बताई है कि इस तरह जब हमें कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे तो पहले जो लिखा जाता है वो होता है एक्स एक्सिस पर और जो बाद में लिखा जाता है वो होता है वाई एक्सिस पर। फिर मैंने दूसरी चीज आपको क्या बताई? दूसरी चीज मैंने ये बताई कि वर्टिकल लाइन पर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये मैंने आपको बताया। अब मान लो मैंने पॉइंट दे दिया 2,3, ये मैंने पॉइंट दे दिया। नजर आ रहा है सबको? ये 2,3 मैंने पॉइंट दे दिया जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है। अब 2,3 अगर मुझे 2,3 का ग्राफ अगर ड्रॉ करना होगा तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? अगर आपको ये दिया जाए तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? 2,3 मतलब ये एक्स एक्सिस पर है, कुछ यहाँ पर है। ठीक है, 2,3 2 जो यहाँ पर 3 है वो यहाँ पर है। क्या सबको समझ आया? 3 यहाँ पर है, मतलब 2 यहाँ पर है, यहाँ पर और 3 यहाँ पर है। यहाँ पर आपका पॉइंट है 2,3। इस पॉइंट अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो एक्स और वाई, आपको ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो वाई और एक्स, तो वो आपको हमेशा क्या बताएगी? एक पॉइंट बताएगा। जैसे देखो ये बता रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। ठीक है, 2 यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर 2 है तो यहाँ पर ये 2 चला गया और ये वाई एक्सिस पर 3 है तो ये 3 हो गया। क्या समझ आया किस तरह से मैंने पॉइंट बताया 2,3? अगर मैं आपको दूसरा बोल दूं कि y बराबर है 2,
पहला मैंने पॉइंट ये दिया कि y है, नहीं, दूसरा पॉइंट क्या दिया मैंने, y बराबर 2, मतलब कि y अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अक्ष का कोई मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पर अक्ष की बात नहीं की, मैंने यहाँ पर y की बात की, y है वो 2 बताया मैंने। समझ आया सबको? चलिए, अगर y मैंने 2 बताया है, अगर y मैंने 2 बताया तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका y यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, क्या आपको 2 ये नजर आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? इस तरह से ग्राफ बनेगा। समझ आया सबको? 2 यहाँ पर है तो इस तरह से क्या बनेगा? ये ग्राफ बनेगा। मतलब क्या समझ आया? अगर हमें अक्ष की वैल्यू दे रखी हो, अगर आपको अक्ष की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी हो, मान लीजिए अक्ष की वैल्यू यहाँ पर हमें 3 दे रखी हो, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब समझ में क्या आया? मतलब समझ में हमें क्या आया यहाँ पर? मतलब समझ में हमें क्या आया? यहाँ पर है y बराबर 2 और यहाँ पर है x बराबर 3। ठीक है, हमें इतना समझ आया कि जब हमें कोई एक दे रखा हो, कोई भी एक पॉइंट दे रखा हो, है ना, तो तब बनेगा स्ट्रेट लाइन। और अगर हमें x और y दोनों दे रखे हैं, है ना, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो बनेगी, क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा। क्या आपको इतना समझ आया? अगर हमें इस तरह से कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे y एक्सिस और x एक्सिस पर, तो बनेगा क्या? पॉइंट बनेगा। और ध्यान से सुनिएगा, और क्या बनेगा? अगर कोई एक ही पॉइंट हमें दे रखा है, अगर कोई एक ही पॉइंट, जैसे कोई y की वैल्यू दे रखी है अगर, या फिर हमें x की वैल्यू दे रखी है, तो क्या बनेगा? सिर्फ की सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ आया सबको? चलिए, ये इतनी बात थी जो हमें ग्राफ से समझनी थी। बहुत ही हम पहले से बेसिक बताया, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे वही सारी चीज़ें बताई, कोई नई चीज़ें नहीं बताई। बस आपको याद रखना, क्या याद रखना कि y एक्सिस क्या होता है कि वर्टिकल लाइन है। y एक्सिस होता है वर्टिकल लाइन, जहाँ पर वैल्यू ऑफ x है वो 0 होता है, और x एक्सिस क्या होता है? जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जहाँ पर वैल्यू ऑफ y है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या इतना समझ आया? पॉइंट अगर दिया होगा तो पॉइंट, मतलब पॉइंट अगर पूछा होगा तो मतलब एक्स और y दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, या फिर कुछ एक दे रखा होगा, अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर रही होगी तब। ठीक है, चलिए अगर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, जो y एक्सिस पर और x एक्सिस पर है, ठीक है, और उसके बीच में लीनियर रिलेशन की बात कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या आपको नजर आ रहा है? स्ट्रेट लाइन मैंने बना रखा है, ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट ये P और एक पॉइंट है ये Q। अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा और ग्राफ के बीच में हमें कोई डिस्टेंस अगर पूछी गई है, तो हम किस तरह से बताएंगे? P और Q हमें क्या दे रखे हैं? पॉइंट दे रखे हैं, और इनके बीच में हमें क्या पूछी है? डिस्टेंस पूछी है। किस तरह से बताएंगे जरा देखते हैं। ये देखिए, अगर यहाँ से मैं P की बात करूं, यहाँ से मैं इसकी बात करूं, तो ये है हमारा x1, और यहाँ से मैं इसकी बात करूं तो ये है हमारा x2। क्या सबको समझ आया? x1 क्या है और x2 क्या है? फिर देखिएगा, ये देखिए, एक मिनट, ये P से ये जो है वो है y1, और ये Q है वो कितने डिस्टेंस पर है? Q जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है वो देखिएगा, ये जो Q है आपको जो नजर आ रहा है वो डिस्टेंस पर है, y2 डिस्टेंस पर। एक मिनट में, ये y2 डिस्टेंस पर है। क्या सबको समझ आया इतना? देखिए मैं फिर से बताती हूँ, ये आपका x1 है,
ये आपका x1 है, ये आपका x2 डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये y1 है और ये y2 डिस्टेंस पर है। इतना, क्या आपको इतना समझ आया? ये इतना समझ आया? चलिए, अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं P और Q के बीच में, तो क्या बताओगे आप? ये देखिए, P और Q के बीच में मैं डिस्टेंस पूछूं, डिस्टेंस जो है P और Q के बीच में वो हो जाएगा x2 माइनस ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका मान लीजिए y2 है और ये मान लीजिए आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका x1 है। ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट x1 है और यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपका क्या है? x2 है। इस तरह से क्या है, मैंने पॉइंट्स बताए, ठीक है। ये डिस्टेंस है किसका? x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा हमारा डिस्टेंस? क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, रूट होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे हम ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस हमारा होगा PQ के बीच में, वो होगा रूट डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस अगर पूछी जाएगी तो हम इस तरह से इसको निकालेंगे। ये हमें याद रखना है, ये हमें क्या रखना है? ये हमें याद रखना है, ठीक है। डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस है P और Q के बीच में, ठीक है। चलिए, अब देखिए ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस पर, ये x एक्सिस है। इसमें एक हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसे हम बोलेंगे 1, और दूसरी हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है जिसे बोलेंगे हम 2, ठीक है। सबसे पहले यहाँ चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो है कि जो मैंने बताया कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? ये देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। क्या है? डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। क्या आपको नजर आ रहा है? ये देखिए, ये जो पूरी है, ये जो डिस्टेंस है पूरी, ये आपकी क्या है? डेल्टा वाई है, और ये आपकी जो डिस्टेंस आपको नजर आ रही है वो डेल्टा एक्स है। मतलब टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर जो है डेल्टा वाई और अपॉन बेस जो है कि क्या? डेल्टा एक्स, ठीक है। और इसी टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं? इसी टेन थीटा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। स्लोप मतलब स्लोप का मतलब क्या है? यहाँ पर टेन थीटा का ही दूसरा नाम है। टेन थीटा का ही दूसरा नाम यहाँ पर क्या है? स्लोप होता है, ठीक है। जिसे हम डिनोट करते हैं एम से, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्लोप का मतलब है कि y के अंदर चेंज है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स के अंदर चेंज। जो y के अंदर चेंज हो रहा है, जो y के अंदर चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के चेंज के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। उसी का ही दूसरा नाम टेन थीटा है, या फिर टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं एम से। याद रखिएगा आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमें बताना है, रिलेशन बताना है m1 और m2 के बीच में। m1 में बता चुकी हूँ आपको, ये क्या होता है? m स्लोप है। m1 मतलब कि पहली जो स्ट्रेट लाइन है, पहली जो स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट जो स्ट्रेट लाइन है उसकी
क्या स्लोप, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है उसकी क्या स्लोप है। ठीक है, यहां पर देखिए ये है अल्फा, ये है अल्फा एंगल और ये है बीटा एंगल। हमें देखकर पता चल रहा है कि जो अल्फा है वो ज़्यादा है बीटा से। क्या आपको ये देखकर पता चल रहा है कि अल्फा है वो ज़्यादा है बीटा से? ये देखिए अल्फा है वो ज़्यादा है बीटा से। ठीक है, अल्फा अगर ज़्यादा है तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाएंगे हमारा टेन थीटा वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि टेन अल्फा है वो ज़्यादा होगा किससे? टेन बीटा से ज़्यादा होगा। क्या सबको समझ आया? टेन अल्फा जो है वो ज़्यादा होगा किससे? टेन बीटा से ज़्यादा होगा। अगर टेन थीटा ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ढाल जो स्लोप है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर टेन थीटा ज़्यादा है तो स्लोप भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, अल्फा जो है, एक मिनट, अल्फा यहाँ पर ज़्यादा नहीं, अल्फा कम है, अल्फा कम है, इस तरह से अल्फा कम है और बीटा ज़्यादा है, और जो बीटा है वो पहली रेखा का, मतलब m1 जो है वो ज़्यादा होगा m2 से। क्या आपको इतना समझ आया? क्या आपका ये रिलेशन बन रहा है? क्या आपको ये रिलेशन समझ आया कि m1 किस तरह से m2 से ज़्यादा होगा? हमें ये पता है कि जो स्लोप है, हमें जो पता है कि जो स्लोप जो है, जो स्लोप है m है वो क्या होता है? वो टेन थीटा होता है। जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टेन थीटा बढ़ेगा, और टेन थीटा अगर बढ़ेगा तो स्लोप भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या आपको इतना समझ आया? बीटा एंगल है वो ज़्यादा आपको नजर आ रहा है, ये पहली रेखा का बीटा एंगल है। अगर पहली रेखा का बीटा एंगल ज़्यादा है मतलब इसका जो पहली रेखा का स्लोप भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या आपको ये रिलेशन समझ आया? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। हमें क्या दे रखा है? स्ट्रेट लाइन दे रखी है, और ये स्ट्रेट लाइन देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ये जो स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमें जो दे रखी है वो x एक्सिस के पैरेलल है। क्या आपको नजर आ रहा है? ये x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि x एक्सिस और जो ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है इनके बीच में एंगल कितना होगा? ठीक है, मान लो कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ और दूसरा हाथ ये है। ठीक है, इस तरह से ये हाथ और ये हाथ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल है वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। दोनों देखो, दोनों इन दोनों के बीच में आपको क्या नजर आ रहा है? 0 डिग्री। दोनों पैरेलल, अगर पैरेलल अगर हैं तो क्या होगा? इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। क्या होगा? अगर पैरेलल अगर लाइन आपको नजर आ रही है x एक्सिस के, तो उनके बीच में एंगल है वो 0 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर टेन 0 एंगल अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री होता है 0। टेन 0 डिग्री क्या होगा? टेन 0 डिग्री क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? टेन 0 डिग्री होगा 0। मतलब अगर टेन थीटा अगर 0 है तो हमारा जो स्लोप है वो भी क्या होगा? 0 होगा। हमारा जो स्लोप है वो भी क्या होगा? 0 होगा। फिर हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल ये है, ये y एक्सिस और x एक्सिस है। हमें जब भी अगर हमें एंगल देखना होगा, हमें जब भी एंगल देखना होगा तो हम x एक्सिस से देखेंगे। ये बात आप ध्यान रखना कि हमें, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमें जब भी एंगल देखना होगा तो हम कहाँ से देखेंगे? x एक्सिस से देखेंगे। हमें जब भी एंगल देखना होगा तब हम x एक्सिस से देखेंगे। ठीक है, तो इस ये जो स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है उसका एंगल हम x एक्सिस से देखेंगे कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ये 90 डिग्री है, मतलब कि टेन 90 डिग्री यहाँ पर होता है। टेन 90 डिग्री क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। टेन 90 डिग्री क्या होता है?
tan 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है तो हमारे पास इस m यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं कि ये देखिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और ये पूछा है कि P पर स्लोप कितना होगा, Q पर कितना होगा, R पर कितना होगा और S पर कितना होगा। ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इनके स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ पॉइंट हमें दे रखे हैं P, Q, R, S और यहाँ पर हमें क्या बताने हैं, यहाँ पर हमें क्या बताना है, स्लोप बताना है। तो यहाँ पर स्लोप होगा, ये देखिए हम क्या करते आ रहे हैं, हम ये करते आ रहे हैं कि एक्स एक्सिस से हम क्या देखते आ रहे हैं, एंगल देखते आ रहे हैं। हम क्या करते आ रहे हैं कि एक्स एक्सिस से हम क्या करते आ रहे हैं, एंगल को देखते आ रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आपका एंगल, ये मान लो कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है, ये जो थीटा एंगल है क्या उतना ये एंगल बना रहा है थीटा, ये भी उतना एंगल बना रहा है, ये भी उतना एंगल बना रहा है। क्या सबको समझ आया? स्ट्रेट लाइन अगर है, स्ट्रेट लाइन है तो ये सारे जो स्ट्रेट लाइन पे हर एक पॉइंट पर जो एंगल है वो कितना बनाएगा, एक्स एक्सिस पर सेम एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? सेम एंगल बनाएगा, चाहे कुछ भी मान लो, ये थीटा का थीटा ही बनाएगा। मतलब अगर एंगल यहाँ पर सेम है, मतलब टेन थीटा सेम होगा। अगर टेन थीटा अगर यहाँ पर सेम होगा तो स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इतना समझ आ रहा है हमें कि स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, स्लोप क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर स्लोप क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर और R पॉइंट पर और S पॉइंट पर सब पर स्लोप क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, स्लोप क्या होता है, सेम होता है। फिर आगे चलिए, आगे हम देखते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी है, तीसरी है, तीनों है वो पैरेलल है। तीनों क्या है, तीनों जो है वो क्या है, पैरेलल है। हम जो करते आ रहे हैं अब तक वही इसी में करेंगे। वो क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस से क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस से क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस से क्या करेंगे, एंगल को देखेंगे। ठीक है, देख लिया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ये भी कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ये भी कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ये भी कुछ थीटा एंगल, ये भी। मतलब आपको देखकर ये लग रहा होगा कि एक्स एक्सिस पर अगर हम एक्स एक्सिस से अगर स्ट्रेट लाइन का एंगल जब देखेंगे तो हमें सारे एंगल क्या दिख रहे हैं, आपको सेम दिख रहे हैं। मतलब हमें ये पैरेलल लाइन दिख रही है और पैरेलल लाइन में सब में क्या होता है, स्लोप क्या होता है, पैरेलल लाइन के हर एक स्लोप, पैरेलल लाइन में क्या होता है, स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो स्लोप ऑफ ए, बी और सी इन सबका क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, स्लोप सेम होगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो हर एक पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर क्या होता है, स्लोप सेम होता है। अगर आपको पैरेलल लाइन दे रखी है तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, सब हर एक पैरेलल लाइन का क्या होता है, स्लोप क्या होता है, सेम होता है। हर एक पैरेलल लाइन भी क्या होता है, स्लोप क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हमने ए नाम दे दिया, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है जिसको हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अगर एम को देखेंगे यानी स्लोप को देखेंगे, ठीक है, स्लोप को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, हम पहले ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम जब भी हमें देखना होगा, जब भी हमें स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव देखना होगा तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हमें स्लोप को या देखना होगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्या करेंगे, जहां पर वो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कट कर रही होगी, जहां पर स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी, वहां पर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्टिकल लाइन को खींच देंगे इस तरह से। जहां पर वो कट कर रही होगी तब एक सीधी लाइन,
खींचेंगे, खींच दी। फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये वर्टिकल लाइन से अगर हम एक्स एक्सिस का देखते एंगल तो वो 90 होता है ना। वर्टिकल लाइन से एक्स एक्सिस के बीच में जब हम एंगल देखते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर, इसके बीच में अगर मैं एंगल को जब देखती तो वो क्या होता, 90 डिग्री होता। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ आ गया कि वो क्या होता, 90 डिग्री होता। इस वर्टिकल लाइन से अगर मैं देखती तो क्या होता, कहाँ पर वर्टिकल लाइन खींचना है, क्या आपको पता होगा? वर्टिकल लाइन हम जहाँ खींचेंगे, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर वो जो लाइन है वो कट करेगी, वहां पर हम खींचेंगे। ठीक है, खींच दी। अब हमें इस लाइन को देखकर ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ से इस वर्टिकल लाइन से एक्स एक्सिस के बीच में एंगल देखते तो 90 डिग्री होता, लेकिन हम इस ए लाइन से देख रहे हैं और ये ए लाइन है वो 90 डिग्री से कुछ पहले है। क्या आपको ये नजर आ रहा है? ये एंगल कुछ यहाँ बन रहा है, मतलब ये 90 डिग्री से कुछ कम है। 90 डिग्री से कुछ कम है मतलब यहाँ पर 90 डिग्री से जब एंगल कम होता है तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है। ये हमने पढ़ा है पहले भी कि 90 डिग्री से कम एंगल होगा तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा मतलब क्या होगा, स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं बी लाइन की। बी लाइन को देखते हैं, चलिए। जहां पर एक्स एक्सिस पर कट कर रही है वहां पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, खींच दी। और यहां पर हम एंगल देखेंगे एक्स एक्सिस से बी का, तो ये यहाँ तक होता 90 डिग्री, लेकिन ये 90 से भी कुछ आगे जा रहा है। ये जो मेरा जो एंगल है वो 90 से भी कुछ आगे जा रहा है, लेकिन 90 से ज़्यादा एंगल है तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब क्या है, जो स्लोप है बी का, जो स्लोप है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या आपको समझ आया किस तरह से मैंने स्लोप को नेगेटिव बताया और किस तरह से पॉजिटिव बताया? हम क्या करेंगे, जहां भी वो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कट करेंगे, वहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और देखेंगे अगर वो स्ट्रेट लाइन है वो 90 से कम है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 90 डिग्री से अगर कम आपको नजर आ रही है मतलब थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब थीटा 90 से कम होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप भी पॉजिटिव होगा। और अगर बी लाइन है, यहाँ पर क्या है, बी लाइन है और अगर हम देखें तो ये क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहे हैं। क्या आपको नजर आ रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है? अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है मतलब यहाँ पर टेन थीटा नेगेटिव होगा। अगर टेन थीटा नेगेटिव होगा तो स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए अब एक बहुत अच्छा सवाल है, जो इस तरह का सवाल रिसेंटली पूछा भी गया है। वो क्या है, फाइंड स्लोप 1 और स्लोप 2 के बीच में हमें क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या स्लोप 1 और स्लोप 2 के बीच में रेशियो पूछा गया है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्लोप 1 m1 बटे m2 लिख दिया। m1 क्या हम यहाँ पर लिख दूं मैं, टेन थीटा 1, क्योंकि स्लोप ही टेन थीटा होता है। ये मैंने पहली जब पढ़ाई तो सबसे पहले यही बताया था कि स्लोप ही टेन थीटा होता है, टेन थीटा स्लोप होता है, मतलब टेन थीटा का दूसरा नाम ही क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, और टेन थीटा 2 स्लोप 1 बटे स्लोप 2 है तो m1 बटे m2, पहले m1 फिर m2 फिर टेन थीटा 1 फिर टेन थीटा 2। ये टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 का मतलब क्या होता है, थीटा 1 मतलब कि फर्स्ट लाइन का जो एंगल है उसकी बात करेंगे। टेन थीटा 2 का मतलब क्या है, सेकेंड लाइन के एंगल की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर पहली जो लाइन है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री। पहली जो लाइन है वो एंगल बना रही है, कितना बना रही है, पहली जो लाइन है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री बना रही है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, टेन 30 डिग्री आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे दूसरी रेखा की, दूसरी लाइन की। वो क्या है, क्या वो भी 30 डिग्री बना रही है, क्या वो भी 30 डिग्री बना रही है? तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी टेन 30 डिग्री।
लिख दूंगी क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम एंगल कहाँ से देखते हैं? हम एंगल एक्स एक्सिस से देखते हैं। तो हम एंगल तो दूसरी रेखा का जो एंगल है, दूसरी रेखा का जो एंगल है वो हम एक्स एक्सिस से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? एक्स एक्सिस से देखेंगे। समझ आया सबको? ये नहीं करना कि यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री है और दोनों को काट देंगे, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हमें एंगल है वो एक्स एक्सिस से देखना, हम यहाँ से देखेंगे। पहले हमें 30 डिग्री नजर आ रहा है वो ठीक है, अब यहाँ पर कितना एंगल है ये तो हमें दे ही नहीं रखा। अब हम कैसे करेंगे? क्या इनके बीच में क्या ये पूरा 90 डिग्री है? क्या आपको इतना नजर आ रहा है कि ये पूरा 90 डिग्री है? ठीक है, इस 90 में से 30 को जब घटा देंगे, ये वाला 30 अगर हट जाएगा तो क्या हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। 90 में से मैं 30 को घटा दूंगी तो क्या ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा, दूसरी लाइन का एंगल आ जाएगा। 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री बटे tan 60 डिग्री। अब tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 और tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। ठीक है, सबको समझ आया? tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। 1/3 क्या है? स्लोप 1 और स्लोप 2 के बीच का क्या है? रेशियो आया है। क्या आया है? m1 m2 का क्या है? रेशियो है 1/3। क्या आपको ये समझ आया? क्या आप इस तरह से एंगल को आप एंगल को निकाल पाओगे? ठीक है, m का मतलब है, स्लोप का मतलब यहाँ पर tan थीटा होता है। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको क्या रखनी है, ध्यान रखना है कि हम क्या है, स्लोप ही tan थीटा होता है और एंगल हम कहाँ से लेंगे? एक्स एक्सिस से लेंगे। अब अगला सवाल क्या है वो देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, स्लोप 2 और स्लोप 1 ध्यान रखना कि जो सवाल में हमें दे रखा वो अच्छे से पढ़ना है फिर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे रखा और हम m1/m2 करते जा रहे, नहीं, हमें सवाल में m2/m1 पूछा है तो देखकर हमें क्या करना, सॉल्व करना है। स्लोप 2/स्लोप 1 अगर पूछा है तो हम उसी तरह से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे m2/m1 बराबर। अब ये दूसरी लाइन कौन सी है, यहाँ पर ये मान लो पहली लाइन है या मान लो दूसरी लाइन है। ठीक है, ये दूसरी लाइन जो है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री। कितना बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। और जो पहली रेखा है, ये जो है पहली रेखा है वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है 60 डिग्री। ये देखिए, ये बना रही है कितना, 60 डिग्री। हम पहले दूसरी रेखा की बात करेंगे फिर पहली रेखा की बात करेंगे, क्योंकि सवाल में हमें इसी तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो m2/m1 हमारे पास हो जाएगा tan 30 डिग्री होगा 1/√3 और tan 60 डिग्री होगा √3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्या सबको समझ आया? आंसर वही है लेकिन सवाल अलग है। फिर अगला सवाल है, अगले सवाल में भी हमें रेशियो पूछा है, m1 और m2 का हमें रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर होगा tan θ1/tan θ2। ठीक है, tan θ1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि पहली जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, पहले तो हमें वो देखना होगा। पहली जो लाइन वो ये है और ये कितना एंगल बना रही है वो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है 45 डिग्री। क्या आपको नजर आ रहा है? ये है पूरी 45 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, सॉरी ये 15 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 15 डिग्री। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 45 और ये 15 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये मत कर देना इस 45 डिग्री ये 15 दोनों को तीनों को जोड़ देंगे, ये नहीं करना आपको। ध्यान से देखिए, ये अलग एंगल दे रखा है हमें और एक्स एक्सिस से ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो 45 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा tan 60 डिग्री। तो tan θ1/tan θ2 आएगा
tan 60 डिग्री। हम पहले पहली रेखा की बात करेंगे, फिर दूसरी रेखा की बात करेंगे, दूसरी लाइन की बात करेंगे। दूसरी लाइन क्या दे रखी है यहाँ पर, दूसरी लाइन का एंगल हमें दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए, गलती से भी 45 नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, गलती से भी 45 नहीं करना है, क्योंकि ये जो दूसरी जो लाइन है, ये जो दूसरी जो लाइन है वो कितना बना रही वो हमें नहीं दे रखा। हमें जो एंगल है वो इसका दे रखा है, जो डॉटेड वाली जो लाइन है इसका एंगल हमें 45 डिग्री दे रखा है, हमें दूसरी लाइन का 45 डिग्री नहीं दे रखा है। तो हम क्या, अगर इसको हटा देंगे, 45 में से 15 को हटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, ये आएगा 60 डिग्री। जो पहली रेखा जो पहली लाइन जो एंगल बना रही है वो बना रही है कितना, 60 डिग्री, और दूसरी जो लाइन है वो एंगल बना रही है 45 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो tan 60 डिग्री, तो दूसरी लाइन कितना बना रही है, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री कितना होगा, √3 बटे 1/√3। हमारे पास m1 और m2 का रेशियो आएगा कितना, 3। जब कैसे आया है 3, कैसे आया, इस √3 को यहाँ लेकर जाएंगे तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या ये सवाल सबको समझ आया, क्या सबको इस तरह से एंगल को पता करना आया, कैसे किया हमने, मैं कोई एंगल फिर से बता देती हूँ, आगे तो फिर आपको करना ही है खुद। यहाँ पर पहले हमें क्या देखा है, पहले हमें सवाल के अकॉर्डिंग चलना है, हमें m1/m2 यानी कि m1 और m2 का हमें रेशियो पूछा है। तो पहले हम पहली लाइन का एंगल देखेंगे, ये हमारी पहली लाइन है, पहली लाइन हमें एंगल हमें एक्स एक्सिस से मेजर करना, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम मेजर करेंगे। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आंख खोल कर करना है। ठीक है, ये 45 डिग्री डॉटेड लाइन से दे रखी है हमें। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन प्लस ये 15 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर हमें दूसरी लाइन का एंगल देखना है, ये देखिए, ये 45 डिग्री, इस 45 में से इस 15 को हटा देंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y = mx + c। मतलब क्या है, y और x के बीच में लीनियर रिलेशन, y और x के बीच में जो लीनियर रिलेशन, मैंने आपको पहली चोटी क्या बताया था, पहली क्या बताया था, लीनियर रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या बताया था, लीनियर रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। जो लीनियर रिलेशन है उसकी कोई तो इक्वेशन होगी ना, और वो इक्वेशन है y = mx + c। ठीक है, y, हम इस y एक्सिस की बात करेंगे, ये हमारी y एक्सिस है, और ये m जो है वो स्लोप है, ये x है वो x एक्सिस, और c यहाँ पर क्या है, इंटरसेप्ट होता है। c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर है इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या है, अगर मैं आपको पूछूं इंटरसेप्ट क्या होता है, तो वो है, इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो लाइन है वो जहाँ y एक्सिस पर कट करती है वो हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो लाइन, स्ट्रेट लाइन जहाँ भी y एक्सिस पर कट करेगा, स्ट्रेट लाइन जहाँ भी y एक्सिस पर कट करेगा वो क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको जो नजर आ रही है, ये कहाँ कट करेगा, इस y एक्सिस पर। x एक्सिस नहीं बोला है मैंने, y एक्सिस बोला है। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पर। स्ट्रेट लाइन क्या करती है, कट करती है कहाँ पर, y एक्सिस पर कट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस पर कट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इंटरसेप्ट है। यहाँ पर मत बता देना भाई ये क्या है, x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। समझ आ रहा है सबको। चलिए, ये है स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। इस m और c, इंटरसेप्ट को हम c से डिफाइन करते हैं और m को हम, स्लोप को हम m से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन जब करेंगे, मतलब
इन दोनों की हेल्प से, स्लोप और इंटरसेप्ट की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस दे रखा है और ये हमें एक्स एक्सिस दे रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर आपको पूछूं मैं कि यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि जो स्लोप है वो क्या होगा, स्लोप हमारा देखिए एंगल क्या बन रहा है, पॉजिटिव है, मतलब 90 से कम है तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। और ये देखिए सी बी, यहाँ पर इंटरसेप्ट भी क्या प्लस वाई एक्सिस में कट कर रहा है। देखिएगा ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है। ये जहाँ भी कट करेंगे ये प्लस वाई एक्सिस में कट कर रहा है, ये प्लस वाई एक्सिस में कट कर रहा है। यहाँ पर ये मत कर देना कि तो माइनस एक्स एक्सिस में कट कर रहा है तो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर कोई मतलब नहीं उसका, हमें क्या करें, वाई एक्सिस पर जब भी कट करेगा तो वो इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये है स्लोप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि थीटा जो है वो 90 से कम है। थीटा क्या है, 90 से कम है, इसलिए स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे इंटरसेप्ट की, वो प्लस वाई एक्सिस में कट कर रहा है इसलिए इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम अगले ग्राफ की तरफ चले तो वो देखिए यहाँ पर है, अगर मैं देखूं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जहाँ भी कट करे उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। देखना एंगल ज़्यादा है तो वो नेगेटिव होगा स्लोप, अगर कम है तो वो पॉजिटिव होगा स्लोप। ठीक है, तो ये देखिए क्या इसका एंगल आपको ज़्यादा दिख रहा है, 90 से बिल्कुल ज़्यादा दिख रहा है, तो एम हमारा हो जाएगा नेगेटिव और सी भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वो माइनस वाई एक्सिस में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है, वो माइनस वाई एक्सिस में कट कर रहा है, इसीलिए सी भी नेगेटिव हो जाएगा और एम भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको। चलिए अब हम क्या करेंगे, y और ये हमें इक्वेशन दे रखी है y बराबर √3x + 4। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर हमें स्लोप दे रखा है कितना, ये देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, वो थी y बराबर mx + c। क्या थी, y बराबर mx + c। m यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है, √3 नजर आ रहा है और इंटरसेप्ट हमारा +4 नजर आ रहा है, मतलब प्लस वाई एक्सिस में जो स्ट्रेट लाइन है वो कट करेगी। इतना हमें इस इक्वेशन से अभी तक हमें क्या आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम +4 में क्या करेंगे, कट करेंगे। अब हम इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर क्या है, +4 है, तो हम इस तरह से भी कट कर सकते हैं, इस तरह से भी कट कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर 4 है तो हम इसको इस तरह से किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। कैसे नहीं करना, हमें क्या दे रखा है, जो स्लोप दे रखा है वो √3 दे रखा है। √3 दे रखा है मतलब कि पहली बात ये 90 डिग्री से कम है। √3 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई है, कोई पॉजिटिव tan थीटा की स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा की कोई पॉजिटिव वैल्यू आई मतलब ये 90 डिग्री से कम है। अगर ये 90 डिग्री से कम है तो आप देखकर बता पा रहे हो कि ये जो बनेगा वो तो गलत बनेगा। क्यों गलत बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है, मतलब ये तो नहीं बनेगा। मतलब क्या नहीं होगा, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बना। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, अब ग्राफ बनेगा इस तरह से।
m हमारा क्या है, √3 है और इंटरसेप्ट हमारा 4 है। +4 में कट करेगा और ध्यान रखिएगा जो एंगल जो बना रहा है वो क्या होगा, 90 से कम होगा। एंगल जो बना रहा है वो क्या होगा, 90 से क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और यहाँ पर ये 4 कट कर रहा है। मैंने इंटरसेप्ट को बहुत अच्छे से बताया। क्या होता है इंटरसेप्ट, होता है कि जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइन है वो जहाँ भी y एक्सिस पर कट करेगा, जो स्ट्रेट लाइन जहाँ भी y एक्सिस पर कट करेगा वही हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। जहाँ भी y एक्सिस पर कट करे वो क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। तो ये +4 पर कट कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन जहां भी कट करेगा, कट करे वही क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर अलग से लिख देती हूँ। ये आपका होता है इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट ये होता है, क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है स्ट्रेट लाइन जहां भी y एक्सिस पर कट करे वही क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट होता है। तो हम ये सवाल कर रहे थे, यहाँ पर ये +4 को कट करा, मतलब +y एक्सिस में कट करेगा, तो ये तो पता चल गया। फिर ये देखिए एंगल हमारे 90 से कम बना रहा है और √3 पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू मतलब 90 डिग्री से कम होगा तो हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल सही है। ठीक है, और एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 60 डिग्री पर ही क्या होता है, √3 होता है। इस तरह से अगला देख लीजिए, अगला क्या है, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वो है y बराबर mx + c। y एक तरफ होगा और सारी जो वैल्यूज है वो एक तरफ होगी। इस इक्वेशन से हमें ये तो पता चल गया, मतलब कि ये y हमारा अलग होगा, 4 है वो इधर जाएगा तो हो जाएगा 3/4x माइनस 4/4। क्या हो जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा 3/4x - 1। कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आया, क्या ये इक्वेशन आई। इसको हम अगले पेज पर करते हैं। सवाल ये था 4y बराबर 3x - 4, ये था। अब यहाँ पर क्या, मेरे एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास इक्वेशन आई, वो थी y बराबर mx + c। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से क्या पता चला कि y एक तरफ और सारी वैल्यूज एक तरफ होगी। ठीक है, तो y को हम एक तरफ कर लेते हैं, ये y को हम एक तरफ, और ये 4 इधर तो इस तरफ जाएगा तो 3/4x माइनस 4/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 3/4x - 1। मतलब हमारे पास जो स्लोप आएगा वो 3/4 आएगा और हमारे पास इंटरसेप्ट आएगा -1। क्या आपको इतना समझ आ रहा है? अब हम बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ बनाना बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए।
ग्राफ बनाना हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। कैसे आसान हो कि हमारे पास स्लोप भी आ गया, हमारे पास इंटरसेप्ट भी आ गया। इंटरसेप्ट से ये पता चल रहा है कि नेगेटिव वाई में क्या करेगा, कट करेगा। ये क्या करेगा, ये वाई प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है, यानी कि इस माइनस वाई एक्सिस में क्या करने वाला, कट करने वाला। तो हम ये कर लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो क्या, तो मान लीजिए यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर कट करेगा या फिर यहाँ पर कट करेगा। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अगर ये कट करेगा अगर ये कट करेगा, अब दो ग्राफ इस तरह से तो बन नहीं सकते, तो हम लेंगे किसकी हेल्प, स्लोप की हेल्प। मतलब जहां भी एंगल 90 से कम होगा, ये +3/4 आ रहे हैं, मतलब कि 90 से कम एंगल होगा तभी tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। +3/4 आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, tan थीटा जो एंगल है वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। कहाँ पर 90 डिग्री से कम, देखिए ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री से क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। 90 डिग्री से अगर ज़्यादा बन रहा है तो ये तो नहीं बनेगा। तो हमारे पास ग्राफ क्या है, ये वाला है। क्या ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा, नहीं, ये थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या है, कम है। अगर ये 90 डिग्री से कम है तो हमारे पास ये क्या आ गया, ग्राफ आ गया, -1 आ गया और ये कोई थीटा एंगल है। इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे आपका एक्स एक्सिस से। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया कि हमें अगर हमें इक्वेशन अगर मिल जाएगी तो हम किस तरह से ग्राफ को बनाएंगे। हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी जो हमें बिल्कुल याद रखनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है y = mx + c। m यहाँ पर स्लोप है जिसके हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ भी y एक्सिस पर लाइन कट करे वो इंटरसेप्ट होती है। फिर हमें क्या दे दी, कोई इक्वेशन दे दी, हमें उस इक्वेशन से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हमने सीख लिया। पहले हम इंटरसेप्ट की हेल्प लेंगे, इंटरसेप्ट के बाद में हम ये देखेंगे क्या एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा तो नेगेटिव बनेगा, 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा, एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे। एक्स एक्सिस से अगर 90 से ज़्यादा है, एक्स एक्सिस से अगर 90 से ज़्यादा एंगल बना रहा है तो वो नेगेटिव होगा स्लोप, और एक्स एक्सिस से अगर 90 से कम बना रहा है तो वो क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। इस तरह से इक्वेशन से कैसे ग्राफ बनेंगे वो हमने सीख लिया है। और सारी चीज़ें और सारी जो बातें हैं वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा।